It is the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space. ये हमारे पास रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। अब अगर हम यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना चाहते हैं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन हमारे पास है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। यहाँ पे हमने परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या आती है? रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिट लेस, इसकी यूनिट नहीं होती हमारे पास एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है हमारे पास। एज वी नो, हम जानते हैं हमारे पास Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी R का स्क्वायर हमारे पास। यहाँ पे जो हमारे पास ये फोर्स है इन वैक्यूम में वो हमारे पास क्या है? Fv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर हमारे पास। सो अबव इक्वेशन हमारे पास क्या होता है कि Fm जो है इज इक्वल टू 1 ओवर रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का स्क्वायर हमारे पास। ये जो Q1 है Q2 है हमारे पास और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ये इक्वल है हमारे पास FV के इक्वल है हमारे पास, FV यानी कि फोर्स इन वैक्यूम, और ये इसके साथ नीचे आ जाते हैं रिलेटिव परमिटिविटी 1 ओवर रिलेटिव परमिटिविटी FV यानी कि फोर्स इन वैक्यूम। तो हमारे पास ये आ जाता है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम फोर्स इज ऑलवेज लेस देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फोर्स। देखिए जब मीडियम दरमियान में आ जाता है चार्जेस के दरमियान तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कम हो जाती है हमारे पास। फ्री स्पेस में उसकी जो होती है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन जैसे ही मीडियम आता है तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यहाँ पे एक नीचे वर्डिंग लिखा हुआ है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये क्यों होती है हमारे पास? तो इसको समझने के लिए हम इसके फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी क्या है हमारे पास? मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास। और हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम जितने भी हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो फ्री स्पेस से हमेशा ग्रेटर होती है हमारे पास। तो डिनोमिनेटर अगर हमारे पास छोटा है न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा है तो वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या आती है? ग्रेटर आती है। यानी कि ये जो हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है और इसकी फ्री स्पेस की क्या होती है? कम होती है। तो हमारे पास आंसर जो होता है वो ग्रेटर आता है।